नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का टैग अर्निंग सपोर्ट यूट्यूब चैनल पे, जहां आपको मिलते हैं फ्री एड ड्रॉप्स एंड फ्री अर्निंग प्रोजेक्ट की जानकारी। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगेन सोनेनियम बैजेस के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि पूरे मार्च हमने इतना हार्डवर्क किया इसके सारे के सारे बैजेस को क्लेम करने के लिए। किसी ने 20 बैजेस क्लेम किए, किसी ने 25, किसी ने पूरे के पूरे। और बैक टू बैक आपको यहाँ पर अपडेट्स मिलती रही हमारे टैग अर्निंग सपोर्ट टेलीग्राम चैनल पर भी और यूट्यूब चैनल पर भी, जिससे कि आप अपडेटेड रहें और सारे बैजेस के क्राइटेरिया को पूरा कर पाए। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक टैग अर्निंग सपोर्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो गाइस प्लीज फटाफट कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं और रिमाइंडर्स होते हैं वो सब आपको यहीं पर ही मिलते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोनेनियम बैजेस जो है क्लेम के लिए जो आ चुके हैं उन सबको ऑल इन वन सबको आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूं, जिससे कि क्योंकि आज है 15 अप्रैल और 15 अप्रैल तक मोस्टली सारे बैजेस हम सबको क्लेम के लिए आ जाने चाहिए थे। तो जो बैजेस यहाँ पे क्लेम के लिए हैं उन सब के बारे में बात करेंगे और किस तरीके से क्लेम करना है वो भी आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, और कौन से बैजेस आपको डायरेक्टली मिल चुके हैं उस बारे में भी बात करेंगे। अगर आपने कोई क्राइटेरिया पूरा किया है फिर भी इफ यू आर नॉट एलिजिबल एंड यू आर नॉट इन लिस्ट, तो आपको क्या करना है इसके बारे में भी बात करेंगे। अब तो इकोसिस्टम के बैजेस आपने क्लेम किए हैं, उन इकोसिस्टम से अभी भी किस तरीके से आप कनेक्टेड रह सकते हैं, जिससे सोनेनियम का जब तक एड्रॉप नहीं आ जाता, हालांकि सबका यही कहना है इनकी टीम की तरफ से कि इनका कोई टोकन नहीं आने वाला और अभी तक कोई एड्रॉप जो है वो क्लियर नहीं है, बट हमें इसके इकोसिस्टम से जुड़े रहना है, इसके नेटवर्क पे एक्टिविटी करती रहनी है, जिससे कि हम यहाँ पे एक्टिव यूजर्स में रहें। तो उन इकोसिस्टम से किस तरह जुड़े रह सकते हैं वो भी आज की इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत डिमांडिंग वीडियो थी मेरे पास में कि मैम प्लीज एक वीडियो ऐसी बनाइए जिसमें कि हम सबको एक ही जगह पता चल जाए कि किस तरीके से कौन कौन से बैजेस हम क्लेम कर सकते हैं, उनकी जानकारी ले सकते हैं, या फिर हम इनएलिजिबल हैं तो हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं सोनेनियम की फर्स्ट बैच की। पहला बैच अकॉर्डिंग टू सोनेनियम बैच लिस्ट आता है P2P2E। तो इसका बैच आपको गाइज इनके ट्विटर पे भी अनाउंसमेंट आ चुकी थी कि सारे बैच इन्होंने यहाँ पर सेंड कर दिए हैं। आपको क्या करना था, केवल यहाँ पर आना था। इन्होंने जो ये दे रखा था ना ब्लॉक स्कॉट का, मतलब जो इनका एक्सप्लोरर था, वहां पे आके अपना एड्रेस यहाँ पर पेस्ट करना था। इस तरीके से एड्रेस पेस्ट करना था केवल आपको। तो आपको यहाँ पे जो टोकन है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गए होंगे। इसके अलावा यहाँ पर चेकर भी है, जहां पे आप अपने एड्रेस को पेस्ट करके चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि आपको बैच एलिजिबल है या नहीं। एड्रेस पेस्ट करते ही आपके पास आ जाएगा कि आपका एड्रेस जो है इसके बैच के लिए एलिजिबल है। सेकंड तरीका, आपको बैच कैसे देखना है, आपको यहाँ पे ओपन सी पे आ जाना है, अपने वॉलेट को कनेक्ट करना है, अपनी प्रोफाइल के सेक्शन पे आना है। आने के बाद आपको यहाँ पे जितने भी बैजेस मिले हैं सोनेनियम की साइड से वो यहाँ पे मिल जाएंगे। तो देखिए P2P सोनेनियम का बैज आपको इस तरीके से शो हो रहा होगा, इसका मतलब कि आपको बैज मिल चुका है। डायरेक्ट ये मिला है वॉलेट्स में, जो भी एलिजिबल थे चेकर के ऊपर चेक कर लीजिएगा, आपको मिल चुका होगा आपके वॉलेट में। ओपन सी पे आके कनेक्ट करके देख लीजिएगा। इसे कुछ क्लेम नहीं करना था, डायरेक्ट टीम ने आपको भेजे हैं। सेकंड जो आता है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस लिस्ट आरकास गेम का। तो गाइस आरकास का बैच भी ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुका है। यहाँ पे 9 अप्रैल को अनाउंसमेंट आ चुकी है। ये यहाँ पे इनका एक्सप्लोरर पे आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ओपन सी में आइएगा, जो ये यहाँ पे ब्लैक मार्केट करके आपको ये दिख रही है ना बैच, यही बैच है इनका, ठीक है, जो ऑटोमेटिक आपको आपके वॉलेट में शो होगा। अरकाडा की साइड से आ रहा है। को क्लेम करने के लिए आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है और अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है, ठीक है। प्रोफाइल पे यहाँ पर जब आएंगे तो आपको इस तरीके से नीचे आना है। यहाँ पर नीचे जब आप आएंगे तब आपको अवेलेबल रिवॉर्ड्स के जस्ट नीचे आता है आपको बैच क्लेम करने के लिए क्लेम बैच का ऑप्शन। मैंने इस वॉलेट से क्लेम कर लिया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए बैच क्लेम होने के बाद यहाँ पे इस तरीके से आपको ये बैच दिख जाएगा। तो इस तरह आप क्लेम कर सकते हैं। और आप सबको मैंने यहाँ पर एक फॉर्म भी दिया था, अगर आप टैग अर्निंग सपोर्ट चैनल पर आए
मैंने फॉर्म दिया था, अगर जिन मेंबर्स को बैच नहीं मिला है और उन्होंने क्राइटेरिया पूरा किया था एनएफटी मिंट करने का प्लस यहाँ पे 10 डेज तक लगातार चेक इन करने का, तो आपको ये फॉर्म फिल करना है। और इनकी तरफ से इनकी अनाउंसमेंट भी आ चुकी है और इन्होंने यहाँ पर क्लियरली बोला हुआ है कि अगर आपने यहाँ पर फॉर्म फिल कर दिया गया है तो आज की तारीख में आपको आपके बैजेस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे अगर आप इनएलिजिबल रही हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आता है बीरू। अगर आप ग्रुप में एक्टिव हैं तो मैंने आपको यहाँ पे 4 अप्रैल को एक लिस्ट दी थी जिसमें जो भी मेंबर्स यहाँ पे जिन्होंने 4 एनएफटीज को होल्ड किया था जो इनकी वीकली बेसिस पर आई थी, तो उन सबकी यहाँ पे स्प्रेडशीट दी थी। जिन्होंने एक एनएफटी होल्ड करी उनके एक एनएफटी में एड्रेस था, जिन्होंने चारों एनएफटी होल्ड करी उनके 5 टाइम्स एड्रेस थे, क्योंकि 4 एनएफटी जो होल्ड की उन होल्डर में प्लस इनकी जो बीरू के ये बैच जो क्लेम करना था उसके लिए एलिजिबल। तो इस तरीके से 5 बार आपका एड्रेस था उस शीट के अंदर। ये कंफ्यूजन मैं क्लियर कर रही हूँ क्योंकि बार बार मुझसे पूछ रहे थे मैम मेरा एड्रेस 5 टाइम्स क्यों शो कर रहा है। इसलिए शो कर रहा है क्योंकि आपने 4 एनएफटी वो क्लेम कर रखी है, उसमें आप एलिजिबल है, प्लस यहाँ पे आप एसबीटी के लिए भी इसके एलिजिबल थे। इसलिए अब यहाँ पे मिंट करने के लिए जब बैच आया था तो मैंने आपको यहाँ पे बीरू एनएफटी मिंट का ये लिंक दे दिया था, आपने इसको यहाँ पर क्लेम करना है। तो जो मेंबर्स एलिजिबल थे उन्हीं को यहाँ पे एनएफटी क्लेम करने के लिए आई थी। बहुत कम वॉलेट एलिजिबल थे और सबने इसको क्लेम कर लिया होगा। तो सिंपली आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पर शो होगा। और अभी देख सकते हैं कि टोटल 11,348 मेंबर्स थे, जिसमें से अभी भी इतने मेंबर्स नहीं मिंट करी है। अभी भी और मेंबर्स इसलिए मैं वीडियो लेकर आई हूँ जिन्होंने मिंट नहीं किया है, हु आर एलिजिबल टू मिंट दिस, प्लीज मिंट कर लीजिए, ये आपका सोनेनियम का बैच है। गाइस यहाँ पे एक निफ्टी जो है वो ऑटोमेटिक आपको मिल गई होगी आपके वॉलेट में, आप चेक कर लीजिए। ज्यादातर आपको ओपन सी पे दिख जाएंगी, जो एनएफटी डायरेक्ट मिली है वो मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में कोपन आती है, वॉलेट में मिल चुकी है। एक ओपन पे इस तरीके से बैच होगा आपको, ये भी आपको मिल चुका है, डायरेक्ट मिला हुआ, कोई क्लेम नहीं है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है एवरमून, ये भी आपको डायरेक्ट मिल चुका होगा, ओपन सी पे जाके देख लीजिएगा। इस तरीके से एवरमून सोनेनियम बैच आपको मिला है। सो गाइस फ्रैक्टल की अभी तक एनएफटी के कोई अता पता नहीं है, इन्होंने कोई भी अनाउंसमेंट भी नहीं दिया है। तो मे बी कि 30 अप्रैल से पहले पहले हमें कोई अनाउंसमेंट देखने को मिल जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे बैच हैं जो कि आपको 30 तारीख से पहले पहले क्लेम कर लेने हैं। और हो सके तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर कोई बैच रह गया है तो चेक कर लीजिए फटाफट से। अगर इनएलिजिबल दिखा रहा है, एलिजिबल हो तो डिस्कॉर्ड पे जाके टिकट ट्रेस कीजिए। अब नेक्स्ट फ्रैक्चर की तो कोई अनाउंसमेंट आई नहीं है, तो चलिए हैंड एनएफटी के बारे में बात करते हैं। ओपन सी पे आके डायरेक्ट अपने वॉलेट में जाके चेक कर लीजिएगा, आपको डायरेक्ट हैंड एनएफटी जो है वो मिल चुकी होगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्यों फाइनेंस आता है उसके बारे में बता देती हूँ। देखिए लेयर 3 के बारे में भी अभी कोई अपडेट नहीं है, इसकी भी कोई अनाउंसमेंट नहीं है। तो 2 बच्चे हैं हमारे पास, एक तो फैक्चुअल एक लेयर 3। ठीक है, क्यों का बता देती हूँ और एनएफटी टूमी भी के वॉलेट में मिल गया होगा, तो वॉलेट करने करके ओपन सी पे चेक कर लीजिए। एनएफटी टूमी भी आपको डायरेक्ट वॉलेट में मिल चुका होगा, ओपन सी पे आके चेक कर लीजिए। तो गाइस एनएफटी टूमी हो गया यहाँ पे और मिथेरियम रह गया है। मिथेरियम का ऐसा है कि इनका बैच भी ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, आप जाके एक्सप्लोरर पे चेक कर लीजिए, ओपन सी में आपको ये बैच दिख जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा बैच आता है वो यहाँ पर आता है ओमनी हब ऑल्टो पॉजेस। सो गाइस ओमनी हब भी डायरेक्ट आपको आपके वॉलेट में मिल चुका होगा, जाके आप चेक कर लीजिए। सो गाइस यहाँ पे ओमनी हब का बैच आपको मिल चुका है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट आपको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है आपकी वॉलेट में अगर आपने टास्क पूरे किए थे। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे ऑर्बिटर की, जिसके ऊपर काफी प्रॉब्लम आ रही थी मेंबर्स। सो सिंपली गाइस स्टैक अर्निंग सपोर्ट पे आपको यहाँ पे ऑर्बिटर करके सर्च करना है, तो आपको यहाँ पे क्लेम लिंक में पहले ही दे चुकी हूँ। आने के बाद सिंपली आपको अपने वॉलेट को यहाँ पर करना है कनेक्ट करते हैं मेटामास्क से। आ जाएगा तो आपको 1 बाय 1 पहले अल्फा बैच को यहाँ से क्लेम कर लेना है। सेम इसी तरीके से आपको सेकंड बैच को भी यहाँ पर क्लेम करना है। सो गाइस इस तरीके से आपका ये दोनों बैच क्लेम हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं ऑल्टो पे। सो ऑल्टो की भी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आ जाना है। यहाँ पे बैच वाले ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि पहले इतने तो आपके पास मिंटो करने के लिए आ रहे होंगे, बाकी के मिंट के लिए नहीं आ रहे थे, लेकिन अब वो भी अवेलेबल है, तो आप जाके चेक करिएगा और बाकी की इनकी भी मिंटिंग को कंप्लीट कर लीजिए। सो गाइस पॉजेस का बैच भी हमें यहाँ पर मिल चुका है, जैसे कि आप यहाँ पे चेक करें। जब इसकी अपडेट आई थी बैच की, तो टैग अर्निंग सपोर्ट टेलीग्राम चैनल पर मैंने आपके संग में यहाँ पे एलिजिबल एड्रेसेस की लिस्ट दी थी, जिसे आप डॉक्यूमेंट्स के थ्रू चेकआउट कर सकते थे। अगर किसी कोई एलिजिबल नहीं था, अगर उन्होंने टास्क पूरे किए थे, तो आपको यहाँ पे डिस्कॉर्ड पे जाके टिकट जो है ओपन करवानी थी और
एट द टाइम वो लोग वहां पे क्या कर रहे थे, आपके एड्रेस को ऐड कर रहे थे और वहां पे आपके पास क्लेम ऑप्शन पॉजिस का आ रहा था। ठीक है, तो आप ये चेक कर लीजिएगा यहाँ पे। तो लिस्ट में आपका नेम ऐड करते जा रहे थे, एड्रेस ऐड करते जा रहे थे, उसके बाद हमें कुछ ही देर बाद में हमें एनएफटी जो है वो रिसीव हो गई थी इस तरीके से आपके वॉलेट में। क्लेम नहीं किया है, हमें डायरेक्ट मिली है एलिजिबल होने पे। नेक्स्ट अपडेट बचती है यहाँ पे क्विक स्वैप की। क्विक स्वैप की तरफ से अभी कोई अपडेट आई ही नहीं है, इसका भी क्या करना है। तो फ्रैक्टल, लेयर 3 और क्विक स्वैप ऐसे वे हैं जिसकी अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं आई है। सेक फाइनेंस, सोनफाई, सोनेक्स, इसका बता देती हूँ। सेक फाई का तो हमने पहले ही क्लेम करवा दिया था आपको, जब इसके ऊपर आया था इस तरीके से मैंने आपको बता दिया था। सोनफाई का सेक करके लिखेंगे तो यहाँ पर आ गया था चेक हियर, और आपको जो एनएफटी है वो ऑटोमेटिक सेंड कर दी गई थी। ये इस तरीके की इसकी बैच थी। सोनीफाई का बैच भी आपको डायरेक्टली आपके वॉलेट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था, जाके चेक कीजिए ओपनसी से कनेक्ट करके। इसी तरीके से सोनोवा का बैच भी आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था, अगर आप एलिजिबल होंगे तो जाके आप वॉलेट कनेक्ट करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है अनटाइटल बैंक का, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, हमने क्लेम नहीं किया था बट ग्रुप में मैंने आपको यहाँ पे अपडेट दी थी कि इसकी यहाँ पे अनटाइटल बैंक का चेकर आया हुआ है, जहां पे आप अपने वॉलेट एड्रेस को देके चेक कर सकते थे कि यू आर एलिजिबल और नॉट, और उसके कुछ दिन बाद हमें ये यहाँ पर हमारे वॉलेट में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई थी। नेक्स्ट गाइस यहाँ पे सोनेक्स की अगर हम बात करें तो सोनेक्स का भी यहाँ पर क्लेम था, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया था। सो गाइस यहाँ पे आपको क्लेम के लिए आ जाएगा। नेक्स्ट गाइस सोनस के बैच भी हमें क्लेम करना था। यहाँ पर आपके अगर 1 लिखा हुआ आ रहा है और क्लेम का ऑप्शन आ रहा है, इट्स मीन कि आप क्लेम कर सकते हैं। अगर 0 आ रहा है तो यू आर नॉट एलिजिबल, तो यहाँ से आपको क्लेम करना है इसको। ठीक है, ये डायरेक्ट नहीं मिलेगा, आपको क्लेम करना था। लिंक मैंने टैग अर्निंग सपोर्ट चैनल पे ऑलरेडी दे रखा था। नेक्स्ट अब आपके बच्चे हैं यूनेमेटा। तो यूनेमेटा का तो ऐसा है कि आप यहाँ पर आइए, आप अपने वॉलेट को कनेक्ट करिए। कनेक्ट करने के बाद में जस्ट आप थोड़ा नीचे आएंगे ना, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे सोनेनियम इकोसिस्टम बैच वॉलेट को कनेक्ट करके, और यहाँ पे गो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो मिंट का ऑप्शन आ जाएगा। आपको यहाँ से मिंट करना है, ये भी डायरेक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, वेबसाइट पे जाके मिंट कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आता है वेलोड्रोम, वेवएक्स और एक्स्टर। तो वेलोड्रोम और एक्स्टर इन दोनों की तो आपको आपके वॉलेट में मिली होगी। ये रही वेलोड्रोम की, कुछ इस तरीके से आपको मिली होगी, वेलोड्रोम लिखकर आ रहा होगा। ये एक्स स्टार की है, ये इस तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। लास्ट अब आपका बच्चा है वेवेक्स का। तो इसे हमने यहाँ पर क्लेम किया था। क्लेम लिंक ओपन करने पे कुछ इस तरीके से आ रहा होगा और यहाँ पे आपको क्लेम करना है इसे। तो बस गाइस ये पूरे के पूरे मैंने आपको बता दिए। अब हमारे पास केवल फ्रैक्टल बचा है, क्विक स्वैप बचा है और लेयर 3 बचा है, जिसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं है। हाँ, एक मेरे से छूट गया है, सिंक स्टेशन, इसका भी अपडेट आ चुका है। इसको कैसे क्लेम करना है चलिए ये बताती हूँ। और आई गेस कि सुपर वॉल भी मैंने नहीं बताया अभी तक, चलिए इन दोनों को बताते हैं। तो सुपर वॉल की ऑफिशियल अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने भी डायरेक्टली आपके वॉलेट में ही इनका बैच सेंड कर दिया है। तो आप जाके अपने वॉलेट में चेक कीजिए ओपनसी से कनेक्ट करके। ठीक है, कुछ इस तरीके का बैच इनका दिखता है। तो गाइज इन्होंने भी यहाँ पर अपडेट दे दी है कि यहाँ पे सिंक स्टेशन की बैच को मिंट करने के लिए आपको इनके डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करना होगा। अब मैं आगे प्रोसेस बताती हूँ क्या करना है। डिस्कॉर्ड पे जाके वेरीफाई कीजिए अपने आप को, उसके बाद में वहां पर आपको क्या कहते हैं, मैं चलिए करके बताती हूँ आपको। तो यहाँ पे डिस्कॉर्ड पे आने के बाद सबसे पहले अपने आप को आपको वेरीफाई करना है। एक बार जब आपका डिस्कॉर्ड यहाँ पर वेरीफाई हो जाए उसके बाद आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पे बैच चेकर आपको मिल जाएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और जैसे कि इन्होंने बोल रखा है कि यहाँ पर आपको स्लैश बैच योर वॉलेट एड्रेस तरीके से देखना है, तो आपको यहाँ पर देना है स्लैश, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा BAD बैच, और यहाँ पे अपना एड्रेस आपको देना है। जब इतना देने के बाद आपका वॉलेट यहाँ पे बता दे कि एलिजिबल है, उसके बाद अगेन आपको स्लैश के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको फिर लिखना है मिंट SBT। ठीक है, फिर उसके बाद अपना एड्रेस देके SBT मिंट करने का आपके पास आ जाएगा ऑप्शन, आ गया, फॉलो कर लीजिएगा इस टाइम। नेक्स्ट चलिए, बैजेस तो सारे मैंने क्लेम करवा दिए, आपको 27 करवा दिए हैं, 3 की कोई अपडेट है ही नहीं। अब बात करेंगे यहाँ पे कोपास की, जिसके बारे में बार बार क्वेरी आ रही थी, कोपास का करना क्या है, क्या करना जरूरी भी है या नहीं। तो मैं बता दूं कि बैजेस से इनका कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने अभी तक ये 27 बैजेस क्लेम कर लिए हैं, दैट्स इनफ। ठीक है, कोपास जो है वो इनका जो मोड है, उनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने क्लियरली बोला है इट्स क्लियरली ऑप्शनल, लेकिन अगर आप इसको करना चाहें तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। ये जैसे कि इन्होंने बोला हुआ है, इट जस्ट फर्स्ट प्योर चेकर ऑन सोनेनियम। ठीक है, जो कि यहाँ पर सिविल अटैक एंड इन्फेक्ट से बचने के लिए यूज में
किया जा रहा है। ठीक है, ये डैप है जो एक तरीके से सोनेनियम पे बिल्ड किया गया है। तो अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं भी करना चाहें तो बिल्कुल आपके ऊपर रहेगा। आप करना कैसे है, सिंपली आपको इसके ऊपर आना है, जिसके थ्रू कि आपके सोनेनियम के ऊपर जितनी भी ट्रांजिशंस हैं, जितने आप एक्टिव हैं, उस बेसिस पर आपको यहाँ पे स्कोर दिखा दिया जाएगा। और फिलहाल जब मैं यहाँ पर एडमिन के पास आई थी तो क्लियरली यहाँ पे बातचीत चल रही है कि अभी ये क्लियरली वर्क नहीं कर रहा है, हो सकता है स्कोर थोड़ा ऊपर नीचे आपका दिखाए, पर फिर भी मैं आपको प्रॉपर प्रोसेस बता देती हूँ। तो गाइस बार कह रही हूँ, ये आपके ऊपर है। एक तरीके से डैप्स है जो सोनेनियम के ऊपर बनाया गया है, पर सोनेनियम के बैजेस से इसका कोई लेना देना नहीं है। और इन्होंने क्लियरली बोला है, इट्स बेसिकली पीओएच लाइक नॉर्मिस इन अदर चेन्स, इट्स नॉट पीओएच फ्रॉम सोनेनियम डायरेक्टरी। ओके, अगर आप करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर आना है, अपने सिंपली वॉलेट को आपको करना है कनेक्ट। वॉलेट कनेक्ट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलता है चेक योर स्कोर। देन सिंपली आपका स्कोर आपको दिख जाएगा और आपको यहाँ पे मिंट और पास करना है। सो मेरे पास तो अभी यहाँ पे फंड नहीं है, मैं बाद में सेंड कर लूंगी। आप बस इसको मिंट करेंगे तो $2 से $3 तक का खर्चा यहाँ पे आ सकता है। इट्स क्लियरली ऑप्शनल। सो जाते जाते ये भी बता दूं कि सोनेनियम का जस्ट कुछ टाइम पहले ही यहाँ पे ट्वीट आया है, लेट्स सी कि ये नेक्स्ट क्या लेकर आ रहे हैं हमारे पास। बाकी मैं इनके ट्विटर पे काफी एक्टिव हूँ और मैं चेक कर रही हूँ कि इनके कौन कौन से गेम्स आ रहे हैं सोनेनियम के ऊपर और कौन कौन से न्यू ब्रिजेस ये लेकर आ रहे हैं। तो काफी अच्छा लग रहा है। लेट्स सी कि 30 तारीख तक का तो टाइम है अभी बैजेस वगैरह क्लेम करने का। उसके बाद क्या अपडेट आती है, क्या अनाउंसमेंट आती है, क्या हमारे लिए गुड न्यूज आती है। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक बने रहिए हमारे साथ टैग अर्निंग सपोर्ट टेलीग्राम चैनल पर। एंड गाइस प्लीज लाइक कर दीजिएगा अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है।